शबनम शेख नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, चाहे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े। अगर पार्टी साथ में लेके चलती है तो पार्टी का फायदा है। केप टाउन से बैंड्रा तक किसी के बाप का देश हो गया है। कंट्रोवर्सी में तो महारत हासिल हो गया। वीडियो तो मैंने वायरल नहीं किया था, पॉस्को लगा है। जुबैर खान ने झूठी कंप्लेन दी, सलमान खान के बॉडीगार्ड को मैंने 2 थप्पड़ मारे थे तो हमने जेल देखी। वो पर्सनली बीजेपी का काउंटर है। मेरे दरवाजे पे एसिड के बल्ब फोड़े गए। कराची से थ्रेड कॉल इसी के लिए आता। मेरे केस में 9 आरोपी अरेस्ट हुए थे, उसमें से एक जुबैर खान भी था। ये डी कंपनी मेरे पीछे इसलिए पड़ी थी। 3 चैनल चल रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन नहीं है, जख्मी शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती, तो इन्होंने मुझे घायल कर दिया, बहुत जख्म पहुंचाया। मैं मेरे वक्त की पहरेदार हूँ और मुंबई का सबसे बड़ा खतरा ही 17 में है। सलमान कैरेक्टरलेस है। 39 सस्पेंड, 73 ट्रांसफर। आपको मैंने कहा ये कुर्सी मेरी है और इस कुर्सी पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठता। नमस्कार, इंडिया इशू पे मैं अमित सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस शख्स से बात करूँगा उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ। शी इज़ ए सोशल एक्टिविस्ट, शी इज़ ए बिजनेस वूमेन, शी इज़ ए लॉयर। जी हाँ, वो तीनों काम देखती है अपना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शबनम शेख केप टाउन यूनिवर्सिटी से MBA है। आज हम उनसे बात करेंगे और देश में चल रहे हर वो मुद्दे जो मैटर करते हैं हमको उनसे उसकी बात करेंगे। शबनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे सबसे पहले वो सवाल पूछूंगा जो शायद किसी ने अब तक पूछा नहीं है मीडिया में। वो सवाल ये है कि आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आई एम रियली वेरी गुड। और सचमुच ये सवाल मुझसे अब तक किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप रिसर्च में माहिर हैं, हम भी रिसर्च करके आते हैं शबनम। हाँ, दाद देनी पड़ेगी आपकी रिसर्च की। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली गुड। एंड वाकई में आपने रिसर्च की, ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा। केप टाउन से बैंड्रा तक का सफ़र, आप एक बहुत ही प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं। लोग आपके पास में उम्मीद के साथ में आते हैं, आप उम्मीद पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, बेशक बेशक। एक बात बताइए शबनम जी, कंट्रोवर्सी में तो महारत हासिल हो गई। अब कंट्रोवर्सी आती है तो आप तो ध्यान भी नहीं देखते, आपके लिए वो जोक हो गया रहेगा। लेकिन जब कंट्रोवर्सी में गलत फैक्ट्स आते हैं, ठीक है, गलत कटाक्ष किए जाते हैं इमेज पे, परसेप्शन पे, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? एज यू सेड कि कंट्रोवर्सी में बिल्कुल मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे लिए अभी नॉर्मल हो गया है। बिकॉज जब भी आप फेमस होते हो तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस के कंट्रोवर्सी पे हम इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि हम इतने फेमस हो गए हैं अब कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, अब हम पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हमने अच्छा किया तो हमने जेल देखी, जब हमने लोगों के घर जोड़े तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सवाल देखे, जब हमने लोगों का अच्छा करके उनके घरों तक उनके बच्चे पहुंचाए तो हमें पॉस्को का केस बनाया गया हम पे, जब हमने लोगों का वो तकलीफ़ों को दूर किया कि उनके बच्चे गुम हो गए, यानी कि किडनैपिंग के केस बने, उनके बच्चों को हमने इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से रेस्क्यू करके उन तक पहुंचाया, तो हमने जेल देखी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अब अगर लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी से डरूंगी या मैं सोचूंगी कि मेरे लाइव आने पे मुझे जेल भेजा जाएगा, तो आई केयर अ डैम डूड, आई रियली केयर अ डैम। शबनम जी, एक बात बताइए, आप इतने क्वालिफाइड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बहुत कम लोगों को, लड़कियों को, बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लड़कियों को बहुत कम चांस मिलता है इंडिया जैसे ट्रेडिशनल थिंग में इतना आगे बढ़ने का। आपको मिला, आप विदेश से भी महारत आपने हासिल की, क्वालिफिकेशन आपकी यूनिवर्सिटी केप टाउन है। एक बात बताइए, वहाँ से सोशल एक्टिविस्ट का सफ़र, कंट्रोवर्सी, पॉस्को एक्ट, पुलिस, ये सब, ये बीच में क्या हो गया कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? देखिए, मुझ पे जो पॉस्को लगा है, मैं उस पर फिर आज एक सिंपल थ्योरी बताती हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने सिर्फ एक बच्ची से सवाल किया कि बेटा आपको किसी ने गलत तरीके से छुआ क्या। ये सवाल उसकी माँ ने मुझे कहा था पूछने के लिए, और मैंने वो सवाल पूछा और उसकी माँ चाहती थी मैं ऑन कैमरा ये सवाल पूछूं, और उस बच्ची ने हाँ कहा। ये सवाल पूछना मेरे लिए गुनाह हो गया। तो क्या एक सोशल एक्टिविस्ट के हाथ में, एक हिंदुस्तान का जो नंबर 1 NGO चला रही है, उस महिला के लिए ये सवाल पूछना गुनाह हो गया? एक महिला जज ने मुझसे पूछा, ये सवाल आपका पूछना ऑन एयर, क्या ये सही था? तो मैंने ये कहा कि मेरा सवाल पूछना तो सही था, लेकिन वो वीडियो क्या मैंने वायरल किया? वो वीडियो तो मैंने वायरल नहीं किया था। मेरे YouTube पे वीडियो मैं वायरल नहीं करती हूँ,
यूट्यूब के वीडियो कौन वायरल करता है, आज तक मैं नहीं जानती कि यूट्यूब पे वीडियो वायरल होता कैसे है, वो वीडियो कौन वायरल करता है, उसके पीछे पैसे कौन कमा रहा है, आई डोंट नो। मैंने तो ये सोचा जो भी कमा रहा है अल्लाह उसको नेकी दे, पता नहीं किसी का पेट भर रहा होगा, इतने से मेरा तो कुछ होने नहीं वाला। तो जो भी कमा रहा होगा कमाने दो उसको। 3 चैनल चल रहे हैं, शबनम शेख चल रहा है, शबनम शेख ऑफिशियल चल रहा है, शबनम शेख आपा चल रहा है, कौन चला रहा है ये सब चैनल, आई डोंट हैव आइडिया। अब मैं उसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करने वाली हूँ। पॉस्को एक्ट लगता है, सरकार शामिल होती है, पुलिस शामिल होती है, उनके अधिकारी शामिल होते हैं, क्या आपके दुश्मन है वो? क्या आपको कहीं ना कहीं वो टिके नहीं रहना चाहते, इसके लिए आप पे ऐसे ऐसे एक्ट लगाते हैं? भाजपा गवर्नमेंट है इसमें, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से मुझे जब अरेस्ट किया गया था तो ऑफिसर्स खुद कह रहे थे कि आपा हम अरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से हमें प्रेशर किया जा रहा है कि हम ये करें, वरना हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में बीच में मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी, मेरे पुराने ऑफिस के लैंडलॉर्ड ने मुझे बताए बिना सारे का सारा सामान जो है बाहर निकाल के रख दिया, और मेरा पूरा सामान डैमेज हो गया। मेरे अभी तक का पेमेंट वहाँ से आई नहीं है, मेरा जितना भी डैमेज उसने किया है उसका क्लेम उसने भर के नहीं दिया है। तो मैं जब बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुँची तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन सेट है, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन सेट है। और पुलिस स्टेशन ने जिस तरीके से रवैया दिखाया तो ऐसा लगा कि वो पुलिस स्टेशन नहीं है, वो पर्सनली बीजेपी का काउंटर है, वो पर्सनली बीजेपी का काउंटर है जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करता है। क्योंकि यहाँ के जो आमदार हैं वो आशीष शेलार जी जो हैं वो बीजेपी के एमएलए हैं, यहाँ की जो एमपी है वो भी बीजेपी की ही एमपी है। तो यहाँ पर जो पार्शियलिटी चलती है, ये तो थैंक गॉड कि सरकार अभी शिवसेना की आ गई है, एसोसिएशन विद एनसीपी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे महाराष्ट्र में जो दबदबा जो था बीजेपी का वो नहीं रहने की वजह से यहाँ की पब्लिक जो है बहुत सुकून से रह रही है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे ये यूथ जो थी, यूथ की जीत हुई है। शबनम जी एक बात बताइए, ठीक है, देश में कोई बात हो, कोई मुद्दा और मैं आपसे नहीं पूछूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? थोड़ा एनआरसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। पीपल वॉन्ट टू नो वेयर डज शबनम शेख स्टैंड ऑन एनआरसी, क्लियर बात बताइएगा। 100% अगेंस्ट। फैक्ट्स, कुछ रीज़न आपके, आई एम श्योर आपके कुछ रीजंस होंगे। क्यों लगे एनआरसी हमारे देश पे? जब तक कांग्रेस सरकार थी तो क्यों नहीं लगा था? जीएसटी लगा, कुछ फ़ायदा मिला देश को? डीमोनेटाइजेशन हुआ, कुछ फ़ायदा मिला देश को? नोटबंदी हुई, कुछ फ़ायदा मिला देश को? नहीं मिला। जब अब आपकी ये सारी चीज़ें फेल हुई हैं तो क्या एनआरसी होने से फ़ायदा मिलेगा देश को? नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, आप पीएम हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आप दोनों बताइए, मुझे पर्सनल लेवल पे बताइए कि इन चीज़ों से अगर देश को फ़ायदा मिलता है, आप दोनों मुझे पर्सनल लेवल पे डिबेट में आ जाइए मेरे साथ में। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रही हूँ, स्मृति ईरानी आपके साथ में आ जाइए। 3 लोगों को मैं अकेले डिबेट में कंपटीशन में हराने के लिए तैयार हूँ। आप तीनों मुझसे कंपटीशन कर लीजिए, उसके बाद में आप ये एनआरसी लाने की बात कीजिएगा। क्या देश को आप कितना % फ़ायदा देंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने केजरीवाल कोई मेरे नाते में लगते नहीं हैं, और केजरीवाल जी का मैंने एक भाषण सुना, वो भी पूरा नहीं सुना था, और मैंने ऊपर लिख दिया नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। मेरे मन में आया, मैंने लिखा। हर हिंदुस्तानी जो है वो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहता है, उसको पूरा राइट्स है अपने मन की बात लिखने का, अपने मन की बात कहने का, सुनने का और बोलने का। सुनने का तो तुमने छोड़ा ही नहीं, ऐसा लगता है कि इसके किसी के बाप का देश हो गया है, जो आप कहेंगे वो हमको सुनना पड़ेगा, आपने ऐसा लागू कर दिया है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। गांधी जी की बात आप करते हो, लेकिन गांधी जी के तरीके को आपने छोड़ा ही नहीं है। आप दिखा भी रहे हो गंदा हमको,
आप मारपीट दिखा रहे हो, आप बच्चों के साथ में क्या क्या कर रहे हो। आज यूथ रोड पे आ गया है, आज औरतें रोड पे आ गई हैं। मैंने एक डीसीपी को देखा जो वैन से उतरता है, अपनी कैप उतार के फेंकता है, लाठी उठाता है और उठा के औरतों को साइड में करते हुए सीधा आगे जाता है और मर्दों को मारना शुरू करता है। वो डीसीपी मुझे मिल जाए तो मैं वो उसी डीसीपी के साथ में सेम उसी तरीके से मेरे गाड़ी से मैं बेटन निकालूंगी और उसी तरीके से मारना शुरू कर दूंगी। शबनम जी नाम लीजिए नॉन डीसीपी। मुझे पता नहीं है नामित, और वो डीसीपी कहाँ का था मुझे वो भी पता नहीं है। ये कहाँ पे देखा था आपने? मैंने फेसबुक पे देखा और उसमें ये लिखा होता जितना हो सके इतना शेयर करिए। मैंने सिर्फ इतना लिखा ऊपर कि ये डीसीपी कहाँ का है मुझे इतना बताओ, और मैंने उसको शेयर कर दिया। शबनम जी एक बात, ये लोडेड सवाल है, 2 साल पीछे लेके जाता हूँ मैं आपको, ठीक है? थोड़ा लोडेड सवाल है, मैं आशा करता हूँ कि आप क्लियर आंसर देंगे इस पर। आपके भाई की बात करते हैं, जुबैर की। जुबैर मेरा भाई नहीं है, ऐसे मेरे करोड़ों लोग जो हैं मुझे बहन बोलते हैं, वैसे ही आपके वीडियो पे आपने उनको भाई कहा। जैसे आप भी मुझे आपा बोलेंगे तो मैं आपको भी भाई बोलूँगी, तो वैसे ही सारे ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, वैसे वाले भाई की बात करते हैं फिर, ठीक है? तो एक बात बताइए शबनम जी, ये सवाल थोड़ा लोडेड है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 2 से ढाई साल पहले बिग बॉस में आपने उनको तभी सपोर्ट किया तब वो गंदी गंदी गाली देते बिग बॉस के घर में। आपने माफ़ी मांगी सलमान से, उसका वीडियो मैंने देखा है, लेकिन एक बात बताइए। मैंने सलमान से आज तक माफ़ी नहीं मांगी और मैं सलमान से कभी माफ़ी नहीं मांग सकती हूँ। वजह यह है कि वो जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, मैंने अस्सलाम वालेकुम नमस्कार, मेरा स्टाइल था ये, अस्सलाम वालेकुम नमस्कार जय हिंद दोस्तों। सॉफ्ट तो हुए आप? नहीं, आज तक नहीं हुई हूँ मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है आज तक। ज़ुबैर खान ने झूठी कंप्लेन दी थी, मैंने अपना केस वापस लिया सलमान खान के ऊपर से, इसलिए क्योंकि ज़ुबैर खान झूठ बोल रहा था, सिर्फ इतना किया है। बाकी सलमान खान के लिए मैं सॉफ्ट हूँ, सलमान खान को रिश्ते में मेरा कुछ नहीं लगता है जो मैं उसके लिए सॉफ्ट हूँ। सलमान खान के बॉडीगार्ड को मैंने 2 थप्पड़ मारे थे अभी, जब वो बीच में यहाँ पर गंदी सी उसकी पार्टी चालू थी और उसने यहाँ के बैंड्रा के बच्चों को मारा था, जिसमें वारिस पठान और शादाब क्या नाम है उनका, शादाब खान कुछ नाम है, वो लोग यहाँ पर थे। और बच्चों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपा इसके सलमान खान के बॉडीगार्ड ने बच्चों को मारा। तो मैं यहाँ से उतर के गई और मैंने जाके उसी बाउंसर को जाके 2 थप्पड़ मैंने खींच के मारे। समझ आइए आपको बात। मैं सलमान खान के लिए कभी सॉफ्ट नहीं हो सकती, बिकॉज ही इज़ परफेक्टली ड्रग एडिक्ट, एल्कोहलिक एंड नॉनसेंस पर्सन। मैं सलमान खान के लिए कभी सॉफ्ट नहीं हो सकती। ये बात ठीक है, आपने कही। एक बात बताइए, क्या बेसिस पे आप कह रहे हैं आपने कभी देखा है? अरे उसकी पार्टीज में मैंने नीचे जाके मार के आई हूँ, ऊपर नंगा नाच चालू है। आप क्या बात कर रहे हैं? ऊपर नंगा नाच चालू है रात के 4 बजे। कराची से थ्रेड कॉल इसी के लिए आते हैं आप? हाँ, ये डी कंपनी मेरे पीछे इसलिए पड़ी थी, मेरे दरवाजे पे एसिड के बल्ब फोड़े गए, मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए, मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई गई। मेरे केस में 9 आरोपी अरेस्ट हुए थे, उसमें से एक ज़ुबैर खान भी था, एक कराची का अपना पाकिस्तान के पंजाब का एक आतंकवादी अरेस्ट हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे जो पुलिस की सुरक्षा दी गई थी, सिर्फ एक नाकाबंदी में उतर के मैंने गरीब बच्चों का साथ दिया कि नाकाबंदी में आप ईद के दिन क्यों मार रहे हैं, क्यों किसी की ईद ख़राब कर रहे हैं। ये बोलने पर सिर्फ मेरा पुलिस प्रोटेक्शन हटा दिया गया। हमारा देश इतना तो सेल्फिश है, हमारी गवर्नमेंट इतनी सेल्फिश है। आज मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मेरी जान को इतना खतरा है। देखो 4 बजे हैं, आप देख रहे हैं बेल बजना चालू है, दरबार लगना चालू हो गया। कहाँ भगाऊं मैं इन लोगों को? और पूछो इन लोगों से कितना पैसा लेती हूँ मैं। शबनम जी, मैं आपके पैशंस की कदर करता हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है? लेकिन एक बात बताइए, आप सेल्फिश होने का बोल रहे हैं, अभी आप एनसीपी के साथ भी जुड़ी हुई है, राइट? ये सवाल ज़रा सुनिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। अजीत पवार भाजपा के सीएम एक्स देवेंद्र फडणवीस के साथ में 3 दिन की सरकार बना लेते हैं, जिस सरकार को आप क्या क्या बोल रहे हैं, आपके खुद के पार्टी के सुप्रीम लीडर्स ऐसा करते हैं, तभी कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, मैं एनसीपी से जुड़ने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ शरद पवार है, सिर्फ और सिर्फ शरद पवार। क्योंकि मैंने उस बंदे में पॉजिटिविटी देखी, मैंने उद्धव ठाकरे में पॉजिटिविटी देखी। ये 2 लोग हैं जो एसोसिएट हुए, जिसकी वजह से मैंने एनसीपी ज्वाइन किया। अगर मैंने कोई भी नेगेटिविटी देखी तो मुझे ये छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। अजीत पवार नेगेटिविटी? यस, जो गलत करेगा उसके लिए नेगेटिविटी बोलूँगी मैं। जैसे आपने पूछा एनआरसी के लिए क्या है, 100% नेगेटिविटी है। मैं तो
शाहीन बाग जाने के लिए हर मोमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है। डेली यहाँ पे 100 से 150 लोग आते हैं, मैं कैसे भगाऊँ इन लोगों को। मैं यहाँ से भिवंडी नहीं जा पा रही हूँ। भिवंडी पुलिस स्टेशन में 3 केस अटके हुए हैं। भिवंडी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को ज़्यादा समझ में आ रहा है, उनको केस FIR रजिस्टर करने नहीं आ रहा है। उनको ज़्यादा समझ में आता है, उनको एप्लीकेशंस देखने के बावजूद उनको FIR लेने नहीं आता है। शरद पवार से कब मिल रहे हैं आप? जिस दिन मुझे वक्त मिलेगा उस दिन मिलूंगी मैं मेरे वक्त की पहरेदार हूँ, दूसरों के वक्त की नहीं। शबनम जी, आप सब चीज़ में अपना टैलेंट दिखा चुकी है, पैशन दिखा चुकी है, चाहे लॉयर हो, चाहे सोशल एक्टिविज़म हो, चाहे कोई गलत बात हो उसमें काटने के लिए आगे आप बढ़ते हो, आप बिजनेस वूमेन भी हो। एक चीज़ बाकी रह गई है मुझे लगता है, और उस चीज़ का नाम है, बहुत फेमस चीज़ है वो भारत में, राजनीति। असेंबली और संसद का टिकट आपको पसंद है लोगों के लिए? आप आज आप 150 लोगों के लिए काम कर रहे हो, 200 के लिए पर डे काम कर रहे हैं। राजनीति में आप पूरे क्षेत्र के लिए काम कर सकती है। पॉजिटिव है ना आप राजनीति को लेके? अभी आपको मैंने कहा ये कुर्सी मेरी है और इस कुर्सी पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठता। जब चाय वाला देश चला सकता है तो हम जैसे लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी सिर्फ मैं 32 साल की हुई हूँ और 65 साल का तजुर्बा ले चुकी हूँ। उम्मीद तो देश चलाने की रखते हैं, इंशाल्लाह आगे आगे देखो होता है क्या। मना नहीं कर रहे आप, मतलब डायरेक्टली आपने बोल दिया कि यू विल। अमित समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जब इन्होंने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने से रोका ना, तो इन्होंने मुझे घायल कर दिया, बहुत ज़ख्म पहुंचाए। और कहते हैं ना, ज़ख्मी शेरनी और ज़्यादा खतरनाक होती है। तो मुझे तो देख लो। जख्मी शेरनी से एक जख्मा वाला सवाल शबनम जी, एक बात बताइए मेरे को एक बात बताइए। इंडिपेंडेंट, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आते भी है, मानते भी आपको, इंडिपेंडेंट आने वाले चुनावों में नज़र है आपकी वहाँ पे? बेशक है। लोगों को शेर पसंद है राजनीति? जब शेर पसंद है तो शेरनी तो ज़रूर पसंद आएगी। जब गीदड़ के खाल पहन के शेर आते हैं और बेवजह चिल्लाते हैं तो ज़ख्मी शेरनी तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कराची, पाकिस्तान से अगर कॉल्स आते तो मुंबई पुलिस भी 2 बार सोचती है कार्रवाई करे नहीं करे। अगर इतना हौसला होता तो अब तक कितने लोग आ जाते मुंबई की जेल में, लेकिन कोई नहीं आया। आप खुलेआम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते, कॉल्स भी सुनाते कि देखो मेरे को यहाँ से कॉल आया कराची से, मैंने इसको ये बोला। आप अपने भाषा और लहजे में बात करते। सच में एक बात बताइएगा, ये हॉर्स पावर किधर से आता है? आपने काफ़ी होमवर्क किया, काफ़ी होमवर्क किया, अप्रिशिएबल। अभी इसका जवाब इनर पावर क्या है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुंबई नंबर 17 में पैदा हुई हूँ मैं, और जितने डॉन हैं ना मुंबई से बन के गए हैं, और मुंबई का सबसे बड़ा खतरा ही 17 में है। 17 में पैदा हुए तो क्या करें, अंदर से ही इनर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है। तो जितने भाई लोग, पटेल लोग हैं ना, 17 में आके ही सलामी ठोक के पैदा हुए हैं। तो जो मुंबई पुलिस कॉल उठाने के लिए डरती है ना, तो वो भी चाहती है कि मुंबई में कहीं मिले ना मिले पोस्टिंग, धारावी पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग ज़रूर मिले। और हमारे लिए धारावी पुलिस स्टेशन ऐसा है जैसे कि सेकेंड या वेकेशन इन द सेंस हमारा सेकेंड होम है ना। हम विज़िट करते रहते हैं, क्या हो रहा है, कौन सा ऑफिसर आया, कौन सा गया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे, 1 हफ्ता पहले धारावी पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन की रेड पड़ी है, ऑफिसर्स जुड़े हैं। मतलब हम कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकते। आपको शायद मेरा रिकॉर्ड नहीं मालूम नहीं होगा। मैं आपको आज मैं जनता को खुलेआम बता दूं कि अभी तक का कितने ट्रांसफ़र हुए हैं और कितने सस्पेंड हुए हैं। 39 सस्पेंड हुए हैं, 73 ट्रांसफ़र करवाए हैं मैंने अभी तक, और 39 सस्पेंड करवाए हैं। क्योंकि मुझे, आपने मेरी पहचान में एक चीज़ नहीं बताई है कि एंटी करप्शन फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली बोर्ड से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल लेवल पे, और मैं अपना काम बहुत जज्बे से करती हूँ। काफ़ी कुछ हासिल किया है मैंने, और एक छोटी सी फैक्ट्री है मेरी, शबनम गारमेंट्स, धारावी में, जो मेरे वालिद साहब की यानी मेरे फादर की है। तो बिज़नेस से भी एसोसिएट हूँ, सोशल वर्क में हेल्प केयर चला रही हूँ,
बिजनेस में CSW सिक्योरिटी एंड कंपनी है, उसमें डायरेक्टर हूँ मैं। साथ ही साथ अभी NCP से जुड़ी हूँ। NCP से मैं इतना ही जुड़ी हूँ कि मैं जान सकूँ कि मैं राजनीति में हूँ और राजनीति मेरे साथ है। और राजनीति में जब मुझे अगर कोई ऐसा कदम उठाना पड़े कि जो जनता के भले के लिए हो और सपोर्टिवली हो, तो मैं वो कदम उठा पाऊँ। चाहे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, चाहे इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ना हो। अगर पार्टी साथ में लेके चलती है तो पार्टी का फ़ायदा है, पार्टी साथ में नहीं लेके चलती है तो इसमें पार्टी का नुकसान है। वो गाना आपने सुना होगा ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अपन तो एकदम सिंपल सीधा बोलता है यार, एकदम सीधी बात, नो बकवास। शबनम जी, आपने बोला कि मैंने आपकी वो एंटी करप्शन वाली पहचान नहीं बताई। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। इसके लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप जब भिवंडी पुलिस स्टेशन में जाते हो कोई नहीं सुनता। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, जाती हूँ और नहीं सुने आज तक, ये कभी नहीं हुआ है हमें। नहीं, एक पुलिस स्टेशन आपने बोला है कि बीजेपी जैसा काउंटर भी लगता है, आपने ये भी बोला। वो तो फिर मैंने सुनवा दिया ना, अभी ऑफिसर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहा है, क्यों नहीं सुना। आप इतने प्रमुख पोस्ट पे हैं, इतने प्रख्यात है अपने एरिया में, लोग आपको जानते हो, हेल्प के लिए आते हैं, कितने बड़े बड़े केसेस भी आपने सॉल्व किया रहेंगे। शबनम शेख की अगर कोई सुनता नहीं है, आम जनता का कितना निचोड़ हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे जैसा प्रोफाइल सामने जाता है तो ऑफिसर अगर नौटंकी दिखाता है, 5-10 हज़ार रुपये ले लेता है सामने वाले से और नौटंकी दिखाता है, उसको ये पता नहीं है कि मेरे को इसके बाद में कितना भुगतना पड़ेगा। और वो अगर नॉर्मल जनता से अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो जनता कहाँ भागेगी यार। ये सोचो ना, प्रैक्टिकली जनता को कहाँ समाधान मिलेगा। कोई सुनने वाला काउंटर है ही नहीं ना। ऐसा कहीं बैंकों में लिखा होता है मे आई हेल्प यू वाला काउंटर, पुलिस स्टेशन में लिखा होता है कि मे आई हेल्प वाला काउंटर, और वहाँ पे सचमुच कोई हेल्प करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनता को कहीं पे मदद मिलती हो। और स्पेशली अगर वो पति पत्नी वाले लफड़े हो तो वो तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, महिला सहयोग में जाओ, महिला आयोग में जाओ। नहीं, राज्य महिला आयोग नहीं, आप भी सवाल कर सकते हैं, आपको पूरा राइट्स है, आप हेल्प केयर की तरफ से एसोसिएशन। तो महिलाओं को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता, पति मार के फोड़ देता है। अरे इतना बुरा बुरा मारा हुआ है पतियों ने। एक लड़की को तो पति ने इतना बुरी तरह पेट में मारा है कि 4 महीने से उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है। पति बोलता है फिर भी घर पे चल। अरे तेरे बाप का राज चलता है। आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं ज़रा। अभी भी कॉल्स आते हैं आपको दुबई, कराची, पाकिस्तान या आजू बाजू नेपाल से? अब मेरा नंबर पब्लिक नहीं किया गया है अभी, क्योंकि मेरे PA का किया गया है। हमारे नेशनल सेक्रेटरी जो हैं सरोज भाटी साहब, उनका नंबर को पब्लिक किया गया है, और साहिल का नंबर जो है पब्लिक किया गया है, क्योंकि अब मुझ तक पहुँचना लोगों का बहुत, उनको ट्रेन कर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि अब मुझ तक डायरेक्ट पहुंचना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। और मैं फ़ोन पे अब बिल्कुल बात नहीं करती हूँ लोगों से, क्योंकि कितना भी इमरजेंसी हो, कितना भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो, उनको मुझसे आके मिलना ही पड़ेगा। और बाकी जितने हमारे 14 ब्रांचेस हैं इंडिया भर में, वो उनसे मिल सकते हैं। अगर मुझसे मिलना है तो उनको मुझसे मिलना ही पड़ेगा। शबनम जी, आपने एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दिया जिन्होंने आपको गैंगरेप की धमकी दी थी? शेरा को केस चल रहा है, अभी तक पार्टी करता है वो तो? हाँ, वो अभी तक पार्टी कर रहा है। सलमान खान का बंदा है। अभी सलमान खान को ही छोड़ दिया तो उसको क्या पकड़ के रखूँ मैं? सलमान दबंग है कि चुलबुल पांडे है? एक वर्ड बताइएगा उनके बारे में। कैरेक्टरलेस है, दोनों नहीं है। चुलबुल पाने बनने की कोशिश करता है, दबंग तो वो है नहीं, फट्टू, ठीक है। तो कैरेक्टरलेस है। कभी उसकी शूटिंग्स पे गए हो? जाके देखना, इज जस्ट नथिंग। बिग बॉस के बारे में कुछ राय है आपकी? पर सबसे पहले सवाल ये शबनम जी, माइक लाओ। बुलशिट शो, फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला शो नहीं है। उसके ऊपर केस कर दूंगी बिग बॉस के ऊपर मैं। क्या चालू है बिग बॉस में? फैमिली वाला शो है, स्मूथ चालू है बिग बॉस में। कल ही किसी ने मुझे अपडेट किया कि आपा ये सब कुछ चालू है उसमें। What is this all nonsense going around? कभी केस कर रहे हैं शबनम जी? आज ही फाइल कर दूं? अभी मेरे पास बंदे लोग बहुत बैठे हुए हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मेरी प्रॉब्लम ये होती है, सब कुछ होता है, वक्त नहीं मिलता। संडे भी मेरा ऐसे जाता है कि मेरे को फैमिली से मिलने के लिए 10 मिनट के लिए टाइम मिलता है। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए वक्त निकालना। उसके बीच में हैरेसमेंट्स ऑल होते हैं।
तो हैरेसमेंट पार्ट एंड हार्ट ऑफ द लाइफ है। जिस दिन हैरेसमेंट नहीं हो कि भाई ये तो दिन ही नहीं है, हाँ वो बोर जा रहा है, बोर जा रहा है एक्चुअली, टेक्निकली बोर हो गया, टेक्निकली बोर हो गया। शबनम जी लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस और लेते हैं आपके बारे में, ठीक है? अभी मेरे को बताइए 2020 में कौन सा मैच खेल रहे हो आप? T20 खेल रहे हो, वनडे सीरीज़ खेल रहे हो, टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हो, कुछ प्लानिंग है आपकी? सेव द पीपल खेल रही हूँ, फॉर द पीपल खेल रही हूँ, टीच द गवर्नमेंट खेल रही हूँ, है ना डिफरेंट? इशारा दिल्ली मे बी हो सकता है। शबनम जी अगर एनआरसी लागू हो ही गया है, वैसे तो एक्टिव हो जाता है, लागू हो जाता है, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है, आप लोगों की सरकार नहीं सुनती, जो कि लग रहा अमित शाह ने क्लियरली बोला कि भैया आप कुछ भी कर लो, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर उन्होंने कह दिया है कि अगर लागू होगा ही तो फिर जनता भी जवाब देगी। 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, 125 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की। जब एक बंदा उठ के बोलता है कि लागू होगा ही, तो 125 करोड़ जनता भी तो जवाब देगी कि नहीं लागू होगा। मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा, जैसे उनके अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा, वैसे 125 करोड़ जनता जवाब देगी। मैं तो पेपर नहीं दिखाने वाली हूँ, मेरी तरफ से तो स्पष्ट है, नागरिकता नहीं देते हो मत दो। आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई नो इट, आई हैव सफिशिएंट प्रूफ टू प्रूव इट। अरे ये क्या बात हो गई यार, हम अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, पासपोर्ट के ऊपर अटैचमेंट लग चुकी है, 3 कॉपीज़ बन चुकी है, क्या बात कर रहे हो? कि हम इंडिया के बाहर जाते हैं, हम अपना आईडी प्रूफ दिखाने के लिए पासपोर्ट दिखाते हैं तो पता चलता है कि वी आर इंडियन, और अभी अपने ही देश में हम अपने पासपोर्ट को दिखा के हम इंडियन नहीं करके साबित नहीं कर सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? एजुकेटेड होके इलिटरेट जैसी बातें कर रहे हैं। मैं ये कंप्लीट हैरेसमेंट है। आज बॉलीवुड के भी कितने स्टार्स उठ के बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी एजुकेटेड है, वो भी ये बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, ये 100% गलत बात है, विच इज़ ट्रूली रॉन्ग। नेक्स्ट वीडियो कभी बना रहे शबनम जी? कुछ तो डेट दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। आपने हमसे बात की शबनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, हमें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, किसी की ताकत नहीं है, और अपने अल्फाजों पे डट के खड़े रहिए। किसी एक के बोलने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये उंगलियां अलग अलग है ना, तो ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये पांचों उंगलियां मिलके अगर मुट्ठी बन जाए ना, तो इन्हें कोई खोल नहीं सकता। तो ये मुट्ठी बना के चलना सीखिए। हम सब एक हैं, और हमारी एकता ही सब कुछ है। जय हिंद दोस्तों। टीच द गवर्नमेंट, शबनम शेख जी। देखते रहिएगा इंडिया इशू। अमित सारस्वत, शबनम शेख के साथ में, मुंबई। शुक्रिया।